नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डेविड। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड स्टडी क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने देखा है स्क्रीन बोर्ड पर अपने, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करूंगा। एमटीएस 2024 के लिए स्टैटिक जीके जीएस की जो क्लासें हैं आपके सामने आ चुकी हैं। और आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है वो आपके लिए। वो इसलिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट ही है चीज़ों का, जो आपने जिस चीज़ की तैयारी करी है। और ये खास करके एसएससी एमटीएस और सीजीएल के लिए है। जो चीज़ें एसएससी में एमटीएस में पढ़ाई जाती हैं वही चीज़ें एसएससी सीजीएल में भी पढ़ाई जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बदलाव नहीं रहेगा, पैटर्न सारे वही रहेंगे, तो आपको बस मन लगा के पढ़ाई करना है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? तो वो स्थित है अमेरिका। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा मन से अपना पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ लिया करिए। ठीक है, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे फिर हमारे पढ़ाने से कोई कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर जब तक आप याद नहीं करेंगे तो फिर मतलब हम अकेले करके क्या कर लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। आप लोगों को ये चीज़ें याद करनी होगी। वाशिंगटन डीसी है। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। डीसी, वाशिंगटन डीसी है। और घना की राजधानी कहाँ पर है भैया? आपको पता होना। आक्रा। कहाँ पे है? आक्रा। कहाँ पर है? आक्रा है। ठीक है। और कनाडा का कहाँ है? ओटावा। कहाँ पे है? ओटावा। ओटावा है कनाडा का, ओटावा है। ठीक है, ओटावा। कहाँ पे है कनाडा का? कनाडा का है ओटावा। आप लोग फिर से एक सेकंड फिर से लिख के दिखा देने हैं। ओटावा। ठीक है, कनाडा का कहाँ पे है? ओटावा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है। विश्व विश्व की सबसे विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? यहाँ पे बड़ी लिखना थोड़ा सा मैं भूल गया था टाइपिंग के तौर पे। यहाँ पे बड़ी बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? चलिए बताइएगा। माजुली द्वीप। कौन सी है? माजुली द्वीप जो है सबसे का सबसे बड़ी जो द्वीप है वो माजुली द्वीप है। ठीक है, और माजुली द्वीप, और ये पता कहाँ? असम के ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ पे? बस असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, नदी के पार, ब्रह्मपुत्र के नदी के पार स्थित है। और ये ब्रह्म के किस जिले में स्थित है बताइएगा? जरहट, जोरहट जिले में। कहाँ पे है? जोरहट जिले में ये स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे जो एक साथ सब भारत का सबसे जो बड़ा द्वीप, तो आपको मैंने बता ही दिया, ये है आपका, यही है। ठीक है, सबसे छोटी, शायद सबसे छोटी है। हम्म। चलिए अगला प्रश्न क्या है ये? कौन सी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? कौन सी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से क्या करती है? अलग करती है। वो कौन सी संधि है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो संधि है, जल संधि है, ये कहाँ किसको अलग करती है? मैंने अभी अपने एक क्लास में मैंने पढ़ाया था। वो भूगोल की क्लास है, आई थिंक जियोग्राफी है। तो आपने उसको पढ़ा नहीं है, वहाँ पर जाकर देखिए, इसी वीडियो के सेक्शन में मिलेगा आपको। ठीक है, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादातर समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? इस वर्ष क्या है? क्या वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? बताइएगा कौन थे? आपका है ऑप्शन है डॉक्टर डी सुब्बाराव, श्रीकांत दास जी, या फिर डॉक्टर रघुराम रंजन, या फिर उर्जित पटेल। बताइएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उर्जित पटेल जी जो थे, यही नोटबंदी के दौरान में नोटबंदी के गवर्नर थे। ठीक है, और ये 8 नवंबर 2016 में इनका जो नोटबंदी बंदी हुई थी। और वित्त मंत्री उस वक्त थे अरुण जेटली। कौन थे? अरुण जेटली थे। ठीक है ना, उस वक्त अरुण जेटली
वित्त मंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न आपका है, HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पहले तो सबसे पहले अब इसकी फुल फॉर्म जान लें। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन। चलिए, तो इसकी इसकी जो इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। निम्नलिखित में से क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक या फिर यूके बैंक? बताइएगा, यूको बैंक कौन सा है? चलिए बताइएगा। सबसे पहले तो आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था, बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906 में हुआ था, और बैंक ऑफ बड़ौदा का 1908 में हुआ था। इलाहाबाद बैंक का 1965 कोलकाता में, जिसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में है। ठीक है, और इसका जो हुआ था 65 में हुआ था। 1965 में इसका स्थापना हुआ था, और यूको बैंक। ठीक है, और ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक है आपका। ठीक है, ऑप्शन में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है आपका, IRDAI का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? बताइएगा। रेगुलेशन एंड डिसिप्लिनरी एक्शन ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एंड ऑफ इंडिया, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट एंड ऑफ इंडिया? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। बताइएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका है, ये ऑप्शन बी। ये देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलें अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन मीटर से है? न्यूटन मीटर से है, निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए, कार्य जो होगा आपको, ये जो कार्य आपका हो जाएगा, ये न्यूटन के मीटर से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका कौन सा है? अगला प्रश्न आपका बनता है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है उपकेंद्रण। क्या है? उपकेंद्रण। जो मशीन के उपकेंद्रण का मतलब है, जैसे एक कपड़ा हो गया, इस कपड़े के क्या बाहर मैल होगी कि इसके अंदर मैल होगी? जब भी होगी इसके अंदर मैल होगी। ठीक है, तो जो इस चीज़ को खींच कर निकालने का काम यह करता है, ये उपकेंद्रण करता है। अपकेंद्रण का मतलब उपकेंद्रण ही करेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, या फिर ऑक्सीजन का संयोग होता है, या फिर विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात वृद्धि होती है, या फिर उपयुक्त में से सभी? देखिए, आपका ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही है। ठीक है, ऑक्सीजन संयोजन होता है, ये भी सही है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात वृद्धि होती है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में क्या होता है? सभी सही हैं, ऑप्शन डी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें, मैंने अभी बताया आपको ऑप्शन में, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, ये तो सही है आपका। विद्युत ऋणात्मक, क्या लिखा है? विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात वृद्धि होना, ये गलत है। मैंने अभी बताया आपको, आप समझ ही गए होंगे। ऑक्सीजन का संयोजन होना, ये भी गलत है आपका। या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ये भी देखिए क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए का होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पहले बात करते हैं, ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। थायराइड क्या है, लर ग्रंथि, अमाशय, और या फिर यकृत? देखिए, यकृत जो आपका है, लीवर जिसको हम कहते हैं, लीवर के नाम से जाने जाते हैं। लीवर जो आपका है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जहाँ पर
मैं बात करूं आपको थोड़ी सी ऑप्शनल्स की मैं बारे बात कर लेता हूं, ठीक है। ऑप्शनल में देखिए क्या है, NH3 को NH2CO NH2 में बदलता है, ठीक है। ये लीवर का काम है, किसका काम है, लीवर का काम है। क्या हम थोड़ी सी हिंट दे देते हैं आपको, बाकी तो सारी चीज़ें आपको जानते हैं। एक सेकेंड, NH3 को किस में बदलता है ये, NH2CO H2 में क्या करता है ये, H2 में बदलता है, ठीक है। और जानते हैं आप, यही आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। चलें, यकृत के बारे में हमने बात करी, यकृत के, चलिए ठीक है, ऑप्शन ये होगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, शरीर का जो तापमान होता है वो कहाँ पर नियंत्रित होता है, बताइएगा। ये जो आपका हो जाएगा सेलिब्रम, जो होगा सेरिबेलम, थोड़ी सेलिब्रम होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, ये सेलिब्रम है, ठीक है, सेलिब्रम, सेरिबेलम, ठीक है। कोई बात दिक्कत नहीं, कोई सेरिबेलम है, सही है ये ऑप्शन, सही बिल्कुल, सेरिबेलम। देखिए ये जो सेरिबेलम जो आपका होता है, जिस चीज़ का आपको किसी चीज़ का नशा हो जाए, यहाँ से इसका काम होता है। स्पाइनल कार्ड के बारे में आप जानते हैं, पिट्यूटरी के बारे में भी आपको जानते हैं। जो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे तापमान का नियंत्रण करना होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड में। कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। चलिए, एच क्या लिखा है यहाँ पर, HAL क्या लिखा है, हाल ही में, सॉरी, यहाँ ये लिखा है हाल ही में। हाल ही में कहाँ चुनाव संबंधित जानकारी के लिए बूथ, क्या लिखा है, बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई है। बूथ क्या है, बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई है। ये थोड़ा सा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बूथ राबता वेबसाइट आपको लॉन्च की गई है, ये कहाँ पर की गई है, बताइए। तो देखिए वो की गई है पंजाब में। कहाँ पर की गई है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पंजाब में की गई है। हाल ही में किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा का GI टैग मिला है, GI टैग मिला है, तो वो मिला है महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा गलत हो गया, ये लिखा है आपका, हाल ही में किस देश ने WTO चावल के शांति खंड शुभारंभ किया, यानी कि लॉन्च किया है, बताइए कौन, किसने किया, ये भारत ने किया है। किसने किया है, भारत ने किया है, यहाँ पर हाल ही में है। और यहाँ पर लॉन्च है, जो आपको शुभारंभ के नाम से दिया गया, ये खंड जो लिखा है ये खंड है। टाइपिंग के दौरान थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो ये इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं, बताइएगा। भारत ने किस देश को दिया है, चलिए। आपका ऑप्शन है नेपाल, यूक्रेन, बांग्लादेश या फिर इजराइल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, नेपाल को, ठीक है। चले, अगला प्रश्न क्या है, GST का पूरा अर्थ क्या है, GST का पूरा अर्थ क्या है, आप बताएंगे। गुड्स एंड सेल्स टैक्स, ग्रोथ एंड सेल्स टैक्स, ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पत्तों में मौजूदा हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, आपका ऑप्शन है क्लोरोफिल, जाइलम, उत्तक या फिर फ्लोएम। आपका ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, पत्तों में हरे रंग की जो मौजूदगी होती है क्लोरोफिल की वजह से होती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक जिसे माना जाता है, बताइएगा इनमें से कौन सा है आपका। देखिए शांति का प्रतीक तो माना जाता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कबूतर, ठीक है, कबूतर को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, तो आज के लिए बस इतना ही था। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।